Hello guys, a very warm good morning to all of you. This channel is for CBSE, ICSE board, JAC board and other remaining board. Guys, आज हम लोग जो है डीके गोयल बुक का जो है क्वेश्चन 2 पढ़ने वाले हैं और बहुत ही मजा आने वाला है। विदाउट गोल्डन रूल का वो भी हम लोग गान में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने हुए रहिएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, इस चैनल में ज्ञान के सेक्टर में माइंड को एक्सरसाइज करवाने के लिए जो है सभी सब्जेक्टों का अध्ययन करवाया जाता है। सुबह में कॉमर्स की क्लास, उसके तत्पश्चात स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामर क्लास अपलोड की जाती है और शाम में जो है जीएस तथा मैथमेटिक्स और रीजनिंग की जो है क्लासेस अपलोड की जाती है। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो सीधा हम लोग डिस्कस करते हैं। साइलेंट प्लीज, आप लोग साइलेंट रहिएगा। सुजीत, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन बोला हुआ है इंटर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ साहिल। इंटर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ जर्नल ऑफ साहिल। साहिल के बुक में आपको एंट्रीज पास करना है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट खींच लेते हैं। फॉर्मेट देखिए, आपका लिखेंगे डेट, मेरे ख्याल से आप लोग को बैठ गया होगा। उसके बाद लिखिएगा पार्टिकुलर्स, स्केल से खींचिएगा दोस्तों, आप लोग पार्टिकुलर्स लिखिएगा यहाँ पे। इसके बाद अमाउंट डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस के लिए कॉलम बन गया। इसके बाद स्केल से खींचेगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको लिखना है दैट इज कॉल्ड, ये मान लेते हैं डेट का कॉलम खींच देते हैं। यहाँ लिखिएगा डेट, DATE डेट। उसके बाद लिखिएगा पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखिएगा लेजर फोलियो, लेजर फोलियो। इसके बाद लिखिएगा अमाउंट डेबिट रुपीस। इसके बाद लिखिएगा अमाउंट क्रेडिट रुपीस। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको लिखना है इन द बुक्स ऑफ, दैट इज कोड यहाँ पे दिया हुआ है साहिल, तो लिखिएगा साहिल। इसके बाद आप लिखिएगा जर्नल एंट्रीज। दोस्तों, ये फॉर्मेट आप लिख दिए। ये है क्वेश्चन नंबर 2, डीके गोयल बुक का आपको क्वेश्चन नंबर 2 है। ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश, मतलब अनिल से नगद माल खरीदे हैं। दोस्तों, तो मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे पहले आपने आपको बिजनेस मानिए, बिजनेस मान लिए और देखिए एक हाथ में बिजनेस में क्या रहा है और दूसरा हाथ बिजनेस में, बिजनेस से क्या जा रहा है। आपके स्क्रीन पे आपका एक व्यक्ति का इशारा करके दिखाया गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे बिजनेस में नगद माल खरीदे हैं, तो यहाँ पे माल आ रहा है एक हाथ में और एक हाथ से आपका जा रहा है पैसा, क्योंकि नगद माल खरीदे आपका माल आ रहा है और जा रहा है आपका कैश मतलब पैसा। और यहाँ पे नाम जो दिया हुआ है इसको नेग्लिजिबल कर दीजिएगा, ये क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा, जो आता है उसको डेबिट करते हैं, जो जाता है उसको क्या करते हैं क्रेडिट। यहाँ पे माल आ रहा है तो माल के बदले गुड्स लिखना चाहिए था, लेकिन बुक में लिखता है परचेजेस, क्योंकि खरीद रहे हैं। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगी और जा रहा है आपका कैश, तो एंट्री हो जाएगा दोस्तों टू कैश अकाउंट। तो इसी को आप लोग गाना में पास कीजिए। गाना आप लोग को मेरे ख्याल से रिमेंबर हो गया होगा। तो देखिए गाना क्या था आपका, सबसे पहले लिखिए डेट और यहाँ पे लिखिए अक्टूबर 1। तो गाना था आते 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 परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गई, आते 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 परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गई और जाते 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 टू कैश क्रेडिट हो गई, टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे लिखिए बीइंग, ये है नरेशन। आराम से आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं। बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश फ्रॉम अनिल, ये आपका एंट्री होगा दोस्तों। देखिए अमाउंट कितना दिया हुआ है 40,000, 40,000 लिखिएगा 40,000। इसके बाद दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अक्टूबर 3 को देखिएगा, स्केल आप लोग जरूर रखिएगा, क्योंकि आपका जो कॉमर्स में जो है आपका जब अकाउंटेंसी बनाइएगा तो स्केल के बिना आपको अच्छा मार्क्स एग्जाम में नहीं मिलेगा। स्केल जरूर रखिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अक्टूबर 3 को दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल ऑर्डिनरी क्वेश्चन, इट इज वेरी ऑर्डिनरी क्वेश्चन। परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल, अनिल से माल खरीदे। तो मैंने आपको क्या बोला था दोस्तों,
अपने आप को बिजनेस मानिए, तो बिजनेस मान लिए। अब बिजनेस में आ क्या रहा है, माल आ रहा है, एक हाथ में आया माल और एक हाथ से जा क्या रहा है नहीं पता चला है। तो बोले थे ना दोस्तों कि नाम दिया रहेगा, तो यहाँ पे नाम दिया हुआ है, तो आ रहा है माल और जा रहा है आपका, एक हाथ से जा रहा है आपका देखो अनिल। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट। आपके स्क्रीन पे आपको एक व्यक्ति इंडिकेट किए हुए हैं, वहां पे आप देख सकते हैं, एक हाथ में कैश दिखा रहे हैं, एक तरफ से आपका जो है माल दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आ रहा है माल और यहाँ पे जा रहा है अनिल। तो एंट्री क्या होगा दोस्तों, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट। गाना में इसको पास किए दोस्तों। आते 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 परचेजेज अकाउंट डेबिट हो गई, आते 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 परचेजेज अकाउंट डेबिट हो गई, और जाते 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 टू अनिल अकाउंट क्रेडिट हो गई, टू अनिल अकाउंट। देखिए दोस्तों यहां पे लिख दिए, लिखिए बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम अनिल। यह है दोस्तों, देखिए यहां पे कितना दिया हुआ है 75,000 और यहां पे दिया हुआ है 75,000 दोस्तों। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में हम लोग पूछते हैं, ध्यान रहे दोस्तों, अगर आप इसमें नए हैं तो आप लोग के लिए जितना भी पीछे वीडियो अपलोड किया हूं, खास करके अकाउंटिंग टर्म्स, सारा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पीछे अगर देखिएगा तो क्या होगा, सारा क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आज नए हैं तो आप देखिए, लेकिन पीछे वाला वीडियो जरूर देखिएगा। सारा मैंने 1 बाय 1 करके अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में समझाया हूँ। जनरल एंट्रीज के लिए प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ पे आप देखते रहिएगा। ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। आपको ये गारंटी है, ट्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए टाइम, एनर्जी और मनी की बचत होती रहेगी इस चैनल में, ये गारंटी मेरा। देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, अक्टूबर 6 पेड रेंट पेड किए। आपने आपको बिजनेस मारिए, मान लिए बिजनेस में क्या आ रहा भाई, रेंट पेड किए, पता नहीं चल रहा है, एक हाथ में पता नहीं चला, लेकिन एक हाथ से पता चला कि पैसा जा रहा है। पेड का मतलब पैसा जाना, जहां लिखा रहेगा पेड, इसका मतलब पैसा जा रहा है। तो आ रहा है क्या भाई, तो बोले थे जब पता नहीं रहेगा तो नाम दिया रहेगा, चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे आपको किसी भी चीज का नाम हो। यहाँ पे खर्चा का नाम दिया हुआ है, तो रेंट हो जाएगा डेबिट और जा रहा है आपका कैश, तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और जाने वाला मैं यहाँ पे कैश। तो एंट्री क्या होगा दोस्तों, आते 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 रेंट अकाउंट डेबिट हो गई और जाते 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 टू कैश क्रेडिट हो गई। तो यहां पे लिख दीजिए दोस्तों, बीइंग रेंट पेड लिख दिए, स्केल से खींच दीजिए, कितना दिया अमाउंट 2,000 रुपीज। इसके सीधे में लिखिएगा 2,000 रुपीज, कोमा जो है दोस्तों मिलना चाहिए स्ट्रेट में। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्टूबर 8 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साहिल विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। साहिल ने पर्सनल यूज के लिए जो है पैसा निकाला है। अपने आप को बिजनेस मानिए, बिजनेस में आ क्या रहा है, बोलिए कंफ्यूजन टॉपिक आप लोग अपलोड कर चुका हूं, पता नहीं चल रहा है, जा क्या रहा है बिजनेस से। तो साहिल ने पैसा निकाला, तो पैसा कहां से निकाला, बिजनेस से निकाला, तो बिजनेस से आपका कैश जा रहा है, लेकिन आने वाला में पता नहीं है। तो दोस्तों मैंने बोला था कि जब पता नहीं चलता, तो मैंने एक डिफिनेशन के आधार पर माने बोला था कि जब कोई बिजनेस का मालिक पैसा निकालता है उसे ड्रॉइंग्स कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आने वाला में ड्रॉइंग्स और जाने वाला में हो जाएगा दैट इज कॉल्ड कैश। तो एंट्री क्या हो जाएगा दोस्तों, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा आपका दैट इज कॉल्ड कैश अकाउंट। तो गाना में पास कर दिए, आते 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 ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो गई और जाते 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 और जाते 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 टू कैश क्रेडिट हो गई। आपको पता नहीं है कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, तो आप लोग वीडियो अपलोड मैं कर चुका है अकाउंटिंग टर्म्स, वहां पे आप जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही मजेदार तरीके से मैंने समझाया हूं। बीइंग दैट्स कैश विथड्रॉ, आप नरेशन नहीं आता है तो आप यहाँ पे जो है देख लीजिएगा, छाप दीजिएगा। और नहीं आपको इंग्लिश आ रहा है तो आपके लिए स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामर क्लास जो है अपलोड किया हूँ, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, कैश विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। ये हुआ दोस्तों, और यहाँ पे अमाउंट लिख दीजिएगा, अमाउंट लिखा हुआ है, मान लेते हैं जितना भी दिया हुआ है अमाउंट, मान लेते हैं सपोज दैट 6,000, यहाँ लिख दीजिएगा आपका 6,000। क्वेश्चन में जितना दिया उतना आप लिखिएगा आप लोग 6,000। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा, और समझ आया है तो लाइक करें और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाएं दोस्तों, ध्यान रहे दोस्तों। तो दोस्तों
अभी जो है अपने